फारबिसगंज के फैंसी मार्केट में निजी स्कूलों के कथित मनमानी के खिलाफ माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र और कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा के नाम पर हो रही मनमानी और आर्थिक शोषण के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है। अनशन स्थल पर दिन भर तीखे और आक्रोशपूर्ण नारे गूंजते रहे। प्राइवेट शिक्षा व्यापारियों मुर्दाबाद, शिक्षा के दलाल होश में आओ, प्राइवेट स्कूलों में व्यवसायीकरण बंद करो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और भारत माता की जय जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि निजी स्कूल अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि मुनाफाखोरी का अड्डा बनते जा रहे हैं। इस मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ता सूरज चौधरी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई निजी स्कूल एनसीईआरटी की किताबों को नजरअंदाज कर अपने मन मुताबिक महंगी किताबें छात्रों पर थोप रहे हैं। उन्होंने बताया कि 50 रुपए की किताब को 300 रुपए तक में बेचा जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा केवल चुनिंदा दुकानों से ही किताब खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे अभिभावकों के पास कोई विकल्प नहीं बचता और इसमें कमीशन खोरी की आशंका भी जताई जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि को भी खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सब मिलकर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से व्यावसायिक बना रहा है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं इस अनशन को स्थानीय अभिभावकों और आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे ये आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज में शिक्षा, प्रवेश शिक्षा और परिणाम के साथ काम करती है। इसी को तहत में अपने जिले में प्राइवेट स्कूल के बढ़ रहे व्यापारीकरण के मोनोपोली के विरोध में अभाविक के बैनर तले हम सभी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ के गार्जियन बहुत परेशान है। प्राइवेट स्कूल वाले जो है मतलब कि एनसीईआरटी बुक को नहीं बेच करके अपने मन पसंदीदा बुक जो 50 रुपये का बुक है उसको 300 रुपये के एमआरपी में छपवा करके वो बेच रहे हैं। बुक भी आप ही बेचते हैं, कॉपी भी आप ही बेचते हैं और ड्रेस भी आप ही बेचते हैं। और हर साल प्राइवेट स्कूल अधिनियम 2019 के तहत ये नियम है कि 7% या 10% से आप सालाना फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हर साल जो है अनावश्यक अलग अलग नाम से, कभी आप सिक्योरिटी के नाम से तो कभी स्कूल डेवलपमेंट के नाम से आप फीस लेने का काम करते हैं। और आप कुछ दिन से जब हम लोगों ने 1 महीना पूर्व जो है फेसबुक के माध्यम से जो हम लोगों ने कैंपेन चलाया कि जब प्राइवेट स्कूल में आपके साथ में जब जबरन किया जाएगा कि बुक और किताब आप हमारे स्कूल से लो तो आप हमको वहाँ पे फ़ोन करेंगे, हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो स्कूल वाले ने बड़े चालाकी के साथ में उन्होंने प्राइवेट स्कूल के में जितने भी अभिभावक हैं उनको उन्होंने कहा कि आप जो है मतलब बुक किसी से भी ले लीजिए, लेकिन श्रीमान वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को और जिला प्रशासन के आंख में धुंधला झोंकने का काम कर रहे हैं। बुक किसी और दुकान में मिलेगा तब तो, आपका निजी दुकान में ही बुक मिलता है। यहाँ पे चुनिंदा बुक दुकान है, उसी पे उसका बुक वहाँ पे बिक्री है। अगर आप नियम का पालन करना चाहते हैं, आप अगर शिक्षा में सही में अगर लोगों को सुधारना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं, तो एडमिशन से 1 महीना पूर्व आप जो है बुक लिस्ट को जारी करिए। अगर यहाँ पे समाज में हर एक दुकान में अगर वो बुक मिलेगा, हर एक किताब दुकानदार में वो बुक मिलेगा, तो कोई 10% डिस्काउंट करेगा, कोई 15% डिस्काउंट करेगा। आप मेरी छोटी बहन 5 क्लास में है और उससे छोटा एक 4 क्लास में है। जब 4 क्लास वाला जब 5 क्लास में जब जाता है तो वो 5 क्लास का बुक उसको उस साल काम नहीं आता है। ऐसा क्या है भाई, हम लोग भी तो पढ़े वहाँ पे, हम लोग भी तो एनसीईआरटी का बुक पढ़े। आप ऐसा कौन सा शिक्षा दे रहे हैं जो आप अपना प्राइवेट बुक छपा रहे हैं? इसके लेकर के हम लोग 1 साल से कई शिक्षा विभाग को लेकर के पास में, अनुमंडल पदाधिकारी के पास में हम लोग ने मांग पत्र दिया, लेकिन अब तक यहाँ कोई जांच नहीं हुआ। और हमारे पास में विभिन्न प्रकार के प्रमाण हैं कि अपने ही बिहार के सारण जिला में, मोतिहारी में, सहरसा में और कई ऐसे जगहों पे माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन प्राइवेट व्यापारीकरण वाले स्कूलों पे नकेल कसने का काम किया गया है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं सूरज चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और अपने समाज के वरिष्ठ नागरिक, छात्र शक्ति और अब सभी वर्ग के समर्थन से अनिश्चितकालीन भूख बिना जल अन्न के आमरण अनशन पर यहाँ पे बैठा रहूंगा। और जब तक जिला प्रशासन से हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक मैं यह अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हूँ। हम लोग आज यहाँ पे सूरज भाई के नेतृत्व में, एबीवीपी के नेतृत्व में आज हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारा जो प्राइवेट स्कूल का जो मोनोपोली है उसको सही करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से अब
जिलाधिकारी को अवगत कराना चाहता हूँ कि कम से कम आप जो भी स्कूल में ये एक्टिविटी फ़ीस के नाम से होता है, ड्रेस के नाम पे होता है, फिर हर साल आप जो एडमिशन के नाम पे जो फ़ीस लेते हैं, एक्टिविटीज़ फ़ीस, हर एक तरीका का फ़ीस आप जोड़ते हैं उसमें, तो उसको बंद किया जाए। अन्यथा हम जितने भी गरीब लोग हैं वो किस तरीक़ा से इस तरीक़ा से पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी जी को अवगत कराना चाहता हूँ, अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो मोनोपोली प्राइवेट स्कूल में चल रहा है इसको बंद करें। हमारे भी समय में हम लोग के समय में हम लोग जो सीनियर थे उनका हम लोग बुक लेके पढ़ते थे। जब वो 9th में रहते थे, हम लोग 8 में रहते थे, तो 9 का किताब लेके पढ़ते थे। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि हर साल किताब चेंज हो रहा है। ये मुझे समझ से बाहर है कि हर साल किताब क्यों चेंज हो रहा है। हर साल किताब चेंज हो रहा है, एक स्टूडेंट का 3-3, 4-4 ड्रेस रहता है, अलग अलग ड्रेस। हमारे समय में 1-2 ही ड्रेस रहता था, एक ड्रेस होता था और एक पीटी ड्रेस होता था। अब तो मुझे देखने को लग रहा है कि हर स्कूल में एक स्टूडेंट को 3-3, 4-4 ड्रेस है। एक्टिविटीज़ के नाम पे शुल्क उठा रहे हैं, हर चीज़ के नाम पे शुल्क उठा रहे हैं। तो ये मोनोपोली प्राइवेट स्कूल का बंद होना चाहिए। अन्यथा मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद इस चीज़ को लेकर सड़क पर उतरेगी। और मैं पूर्व से भी विद्यार्थी परिषद का कॉलेज अध्यक्ष रह चुका हूँ। मुझे लगता है कि यदि प्राइवेट स्कूल की मोनोपोली बंद नहीं हुआ और हम लोगों ने सरकार को जो मांग रखा है वो बंद नहीं हुआ, तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे।